हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनुराधा कुमारी नायक मारवाड़ी कॉलेज इतिहास विभाग के 12वीं कक्षा के छात्राओं के लिए विषय प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी पर चर्चा करने जा रही हूँ। सिंधु सभ्यता का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस सभ्यता की खोज से पूर्व मौर्य काल से पहले ही पुरातात्विक सामग्री के विषय में अत्यंत अल्प जानकारी उपलब्ध थी। सिंधु घाटी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्रों में तो उनसे भी अधिक विशिष्ट थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। चूंकि पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। इनमें से प्रत्येक शब्द की एक विशिष्ट पृष्ठभूमि है। शुरू में 1921 ईस्वी में जब पंजाब के हड़प्पा पर इस सभ्यता का पता चला और अगले ही वर्ष एक अन्य सभ्यता मोहनजोदाड़ो की खोज हुई, तब यह सोचा गया कि यह सभ्यता अनिवार्यतः सिंधु घाटी तक ही सीमित थी। अतः इस सभ्यता का संकेत देने के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता शब्दावली का प्रयोग शुरू हुआ। परंतु बाद के वर्षों के अनुसंधान से यह प्रमाणित हो गया कि यह सभ्यता स्वयं सिंधु घाटी की सीमाओं के पार दूर दूर तक फैली हुई थी। उदाहरण के लिए यह पता चला कि यह सभ्यता राजस्थान, हरियाणा, पूर्वी पंजाब और गुजरात जैसे इलाकों तक फैली हुई थी। तब सभ्यता के सही भौगोलिक विस्तार का संकेत देने के लिए उक्त शब्दावली अपर्याप्त सिद्ध हुई। अतः इसके लिए हड़प्पा सभ्यता जैसे गैर भौगोलिक शब्द के प्रयोग का निर्णय किया गया। चूँकि हड़प्पा स्थल के नाम पर जहाँ शुरू में ही इस सभ्यता को पहचाना गया था, पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा के पश्चात पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर आदि अनेक नगरों की खोज की। यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। भारतीय सभ्यता के ये सभी प्रारंभिक नगर थे। अब हम हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी पर चर्चा करेंगे। स्टोरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की खोज 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुई। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम्स जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यहीं से भारत में भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ हुआ। 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातत्व विषयक खोज कराने का निश्चय किया गया। 1875 ईस्वी में विख्यात पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो पेशे से एक इंजीनियर थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का प्रथम निदेशक डायरेक्टर जनरल बनाया गया। उन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। 1922 ईस्वी के
पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में हमारा ज्ञान नहीं के बराबर था। 1856 ईस्वी में भारत सरकार को कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने के दौरान रेलवे के लिए ईंटों की आवश्यकता हुई। अभियंताओं ने आसपास के खंडहरों से ईंट खोदना प्रारंभ किया, जिससे हड़प्पा का खंडहर भी सम्मिलित था। उत्खनन के सिलसिले में यह निष्कर्ष निकला कि उनके समीप ही अति प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष दबे पड़े हैं। खुदाई में जॉन ब्रटन एवं विलियम ब्रटन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरावस्तुएं प्राप्त हुई। कनिंघम महोदय को हड़प्पा से एक लिपिबद्ध मुहर प्राप्त हुई। इस पर एक सांड की मूर्ति बनी हुई थी तथा अज्ञात लिपि में कुछ अक्षर खुदे हुए थे। उन्हें जहाँ तहाँ टूटे भवनों के अवशेष भी बिखरे पड़े मिले थे। इस आधार पर कनिंघम महोदय ने यहाँ किसी प्राचीन नगर के होने का अनुमान लगाया था। यहाँ बिखरी ईंटों को देखकर उन्होंने कहा था कि ये ईंटें इतनी अधिक थी कि इनसे लाहौर से मुल्तान तक, जिसकी दूरी 100 मील थी, रेल लाइन बनाई जा सकती थी। परंतु कनिंघम महोदय ने इस स्थल के पूर्ण सर्वेक्षण में अधिक दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि उनकी अभिरुचि ऐतिहासिक स्थलों के पुरातत्व में अधिक थी। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों तक इस विस्तृत सभ्यता की ओर विद्वानों ने कम ही ध्यान दिया, परंतु बाद में हड़प्पा सभ्यता की खोज में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। इस महत्वपूर्ण सभ्यता का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पाई मुहरें प्राप्त की। दूसरे ही वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ और इसका उद्भव हो सका, और फिर यहाँ पर हुए पुरातात्विक उत्खननों में एक के बाद एक कई नगर प्राप्त हुए। पीगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। इनके बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में MS वत्स ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन बड़े स्तर पर तथा वैज्ञानिक पद्धति से किया। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन भी मार्शल के नेतृत्व में हुआ। मोहनजोदाड़ो का विस्तृत उत्खनन 1925 ईस्वी में आरंभ हुआ। 1838 ईस्वी में मैके ने इस स्थल का पुनः उत्खनन किया। 1946 ईस्वी में जब REM व्हीलर पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक बने, तब हड़प्पा का पुनः उत्खनन किया गया। 1955 ईस्वी में SR राव ने लोथल, गुजरात तथा 1960 ईस्वी में BB लाल एवं BK थापर ने कालीबंगान का उत्खनन किया। 1980 के ईस्वी में जर्मनी और इटली के पुरातत्ववेत्ताओं के एक दल ने मोहनजोदाड़ो का सर्वेक्षण किया तथा अमेरिकी पुरातत्ववेत्ताओं ने 1986 ईस्वी में हड़प्पा के कुछ स्थलों का उत्खनन किया। विगत वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन RS विस्ट द्वारा 1990 में धौलावीरा में किया गया, जो गुजरात में है। इनके अतिरिक्त पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति से जुड़े अनेक स्थल खोजे गए।